हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप SGPGI लखनऊ एग्ज़ाम 2025 में OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने सारे टॉपिक करवा रखे हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना, क्योंकि हॉस्पिटल सर्विस का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है और रेगुलर हमारी क्लास यूट्यूब पर डाली जाती है मॉर्निंग में। और ऑलरेडी हमने इसी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें जो मैं टॉपिक यूट्यूब पे करवाता हूँ उसके प्रीवियस प्लस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 50+ हर टॉपिक के ग्रुप में डाला जाता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो नहीं जुड़ा है वो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिस्तर घाव। बिस्तर घाव बोल दो, शोर बोल दो, या प्रेशर अल्सर बोल दो, प्रेशर शोर बोल दो, एक ही बात है। ये क्या होता है? जब हॉस्पिटल में आप OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर कार्य करोगे तो बहुत से मरीज़ होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उनके पीठ वगैरह पे पीछे काफ़ी लंबे समय पे जब वो बिस्तर पे रहते हैं तो उनके घाव हो जाते हैं पीठ वगैरह पे पीछे। तो कौन कौन से घाव होते हैं, किस वजह से होते हैं, इनका उपचार क्या है, इन चीज़ों के बारे में सब कुछ कवर करेंगे, साथ बने रहना। देखो, परिभाषा देखते हैं पहले। बिस्तर घाव या प्रेशर शोर बोल दो या प्रेशर अल्सर बोल दो, ये क्या होता है? देखो, वे घाव होते हैं जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहने से त्वचा और नीचे की ऊतकों पर दबाव पड़ने के कारण होता है। यानी लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने से घाव हो जाता है, इसे ही बिस्तर घाव बोलते हैं। आगे हम बात करें सामान्य स्थान, यानी किस किस स्थान पर अल्सर, बिस्तर अल्सर या घाव हो जाते हैं। देखो, सिर का पिछला भाग, यहाँ क्योंकि वो बिस्तर के टच में होता है, जो भी अंग बिस्तर के टच में होना उस पर वो अल्सर हो सकते हैं। सिर का पिछला भाग पे हो सकता है, कंधे टच में रहते हैं बिस्तर के, कंधे पे हो सकता है, कोहनी टच में होती है, कोहनी पे हो सकता है, कूल्हे पे हो सकता है, पीठ का निचला हिस्सा जो होता है ना, पीठ का निचला हिस्सा जिसे सेक्रम बोलते हैं, वहाँ हो सकता है। एड़ियाँ एड़ियाँ बिस्तर के टच में होती है, एड़ियों पे हो सकता है, टखने पे हो सकता है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे बिस्तर घाव या अल्सर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन से शरीर के कौन से अंग पर बिस्तर घाव नहीं है या हो सकते हैं। इस तरीके से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम बात करें, हर जितनी मैंने वीडियो डाल रखी है उनको आप 3 से 4 बार देखोगे तभी सब कुछ अच्छे समझ में आएगा और तभी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। क्योंकि SGPGI में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 का मतलब होता है बहुत खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको कम से कम रिवीजन जरूर करना है, हर क्लास का 3 से 4 बार रिवीजन करना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। कारण देखो, किस कारण से हो सकते हैं? त्वचा पर लगातार दबाव कारण से घाव हो सकता है। पोषण कमी और निर्जलीकरण, यानी निर्जलीकरण मतलब होता है पानी बहने से, जैसे बिस्तर गीला हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है। पोषण कमी से हो सकता है। घर्षण और त्वचा खिंचाव की वजह से हो सकता है। नमी, जैसे पसीना, पेशाब, मल, इनकी नमी कारण हो सकता है। बीमारी या सर्जरी कारण हो सकता है। तो ये इसके क्या हो गए, कारण हो गए कि अल्सर किस वजह से हो सकते हैं? त्वचा पर लगातार दबाव, पोषण कमी और निर्जलीकरण, घर्षण और त्वचा खिंचाव, नमी, बीमारी या सर्जरी कारण। तो ये इसके कारण हो गए। अब बिस्तर घाव के चरण, यानी बिस्तर घाव के कौन कौन से चरण होते हैं? देखो, बिस्तर घाव के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। और 4 चरण में देखो, पहला चरण कौन सा होता है? यानी जब अल्सर या बिस्तर घाव होते हैं तो पहले चरण में क्या होता है, फिर सेकंड चरण में पहुंचता है तो क्या होता है, इस तरीके से। देखो, फर्स्ट चरण है, फर्स्ट चरण में क्या होगा, लाल त्वचा हो जाएगी, मतलब बिल्कुल जो भी बिस्तर के टच में आएगी वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा वहाँ से, जो दबाने पर सफ़ेद नहीं होती, बिल्कुल लाल रहेगी। तो ये इसका मतलब है कि अल्सर हो गया है और इसकी फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या होगा, ऊपरी त्वचा का नुकसान हो जाएगा, यानी ऊपरी जो त्वचा है ना उसी का नुकसान होगा ओनली सेकंड स्टेज में। छाला या उथला घाव, छाला हो जाएगा या उथला घाव हो जाएगा। यानी फर्स्ट चरण में तो ओनली लाल होगा, सेकंड चरण में छाले वगैरह हो जाएंगे, और थर्ड चरण में क्या होगा, पूरी त्वचा का नुकसान हो जाएगा। पूरी त्वचा जो है ना वो छाले वगैरह फूट जाएंगे और जो है ना वहाँ थोड़ा सा घाव हो जाएगा। तो पूरी त्वचा नुकसान हो जाएगा, वह सातक घाव पूंछ जाएगा। चौथे चरण में क्या होगा, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ या गहरे ऊतकों तक नुकसान होगा, यानी त्वचा का होने के बाद मांसपेशियों तक वो घाव पहुँच जाएगा और उनका भी नुकसान हो जाएगा। ये चौथे चरण में होगा। तो इस तरीके से आपको 4 चरण आपको याद रखना है। आगे हम बात करें रोकथाम। अल्सर हो गया, किस कारण से हुआ वो भी देख लिया, इसके चरण भी देख लिए। अब रोकथाम जरूरी है। रोकथाम में देखो, हर 2 घंटे में मरीज को करवट दिलाना है, यानी मरीज को हर 2 घंटे में क्या करना है, उसको करवट दिलाना है, जिससे वो क्या है कि हवा पासिंग होती रहेगी। और क्योंकि अल्सर किस वजह से होता है, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में
बिस्तर पर सोने से होता है, तो उसे हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करवानी है। एयर वाटर फोम गद्दों का उपयोग करना है, यानी ऐसे गद्दे आते हैं जो इनमें एयर भरी होती है, वाटर भरा होता है, फोम के जो गद्दे होते हैं उन पे अल्सर कम होते हैं, यानी कम मिनिमम चांस होते हैं, तो इनका उपयोग, क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, इनका उपयोग करना है। त्वचा को साफ और सूखा रखना है। उचित पोषण और पानी देना है। दबाव कम करने के लिए तकियों का उपयोग करना है। त्वचा की नियमित जांच करनी है। तो ये इनके क्या हो गए, उपाय हो गए, ये क्या हो गए, रोकथाम हो गई। मतलब इन तरीकों को अपनाकर हम जो अल्सर या बिस्तर घाव हो सकते हैं उनको हम रोक सकते हैं। क्या हो गया, हर 2 घंटे में मरीज की करवट, एयर वाटर फोम गद्दों का उपयोग, त्वचा को साफ और सूखा रखना, उचित पोषण और पानी देना, दबाव कम करने के लिए तकियों का उपयोग, त्वचा की नियमित जांच करना। आगे हम बात करें इलाज, यानी चलो बिस्तर घाव हो गया, रोकथाम हमने देख ली, कारण देख लिया किस वजह से हो सकते हैं वो भी देख लिया, स्टेज भी देख ली। अब इलाज, क्या इलाज करना है, चलो घाव हो गया तो उसका इलाज क्या करना है। घाव को सेलाइन से साफ़ करना है। किससे से साफ़ करेंगे, घाव को सेलाइन से, घाव को सेलाइन से साफ़ करना है। एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक ड्रेसिंग का उपयोग करना है, यानी एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक ड्रेसिंग का, यानी जहाँ भी घाव हो गया वहाँ पट्टी करनी है। ज़रूरत हो तो सर्जरी द्वारा मर्द तक हटाना है, यानी जरूरी ज़्यादा ही घाव हो गया तो सर्जरी के द्वारा जो उतना ख़राब हो गया उसको हटाना है। प्रेशर कम करने वाले उपकरणों का उपयोग करना है, यानी जिससे प्रेशर कम हो उन उपकरणों का हमें उपयोग करना है। अन्य बीमारियों का इलाज करना, जैसे मधुमेह वगैरह, इनका हमें इलाज करना है। तो ये क्या हो गए, इसके इलाज हो गए। ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल लप्पू सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से घूम फिर के आएगा, और घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछता है तो भी आप अगर गलत नहीं हो तो आपको कम से कम 3 से 4 बार वीडियो का रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सीट कन्फर्म हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि खास में 2 क्वेश्चन गलत नहीं होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, इसलिए आपको बार बार रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और जो व्हाट्सअप से नहीं जुड़ा है वो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में ऑलरेडी 300 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। धन्यवाद।